एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। हाँ, इंजमाम भाई ने तो कहते इतने बड़े इंजमाम क्रिकेटर भाई है। से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, तो ये कार्टूनगिरी ना कहीं और चल सकती है, ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। ये बात उन्होंने इंजमाम को कही कि ये कार्टूनगिरी बंद करें, आप खुद स्किल सीखें बजाय इसके कि आप दूसरों पर इल्जाम लगाएं। मोहम्मद शमी वो यही कह रहा है कि सादा सी और सिंपल अल्फाज में कि हम करें तो साला करैक्टर ढीला है, आप करें तो सब अच्छा है, आप करें तो आर्ट है, कला है, हम करें तो ये दो नंबरी है, बदमाशी है। इंजमामुल हक साहब एक सीनियर मतलब उनकी बहुत सारी खिदमात है पाकिस्तान के लिए और उनका तजर्बा, उनकी गुफ्तगू बहुत मैटर भी करती है, बहुत वैल्यू रखती है। लेकिन जब आप कोई ऐसा बयान देते हैं, ऐसा बयान जारी करते हैं जिसके हकाइक मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो उसका असर कोई बहुत अच्छा नहीं पड़ता दुनिया में। इसीलिए हम कह रहे थे कि मुंह ना खोला करें आप लोग गैर जरूरी। तो बात भी ठीक है, इंजमाम जो कि इतनी क्रिकेट खेले हुए हैं, अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। अब जब मुंह लगाया आपने तो हैदराबाद को निपटे आप। अबे भाई वो लसौड़े का खट्टा अचार खाता है, वो गाजर का मूली का भी अचार खाता है, वो हैदराबादी है। वो जब बोलेगा तो इतनी बदबूदार बात कर निकालेगा कि आपकी तो फटफटा के हाथ में आ जाएगी। जी हाँ, अब देने को जवाब नहीं होगा आपके पास। मैंने शामी का ये भी सुना, ये कहा था कि मैं पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने आऊंगा, मैं 3 गेंदे लेकर आऊंगा, एक बॉल से मैं बॉल करके वो हमको दिखाऊंगा, और जब बाकी 2 या 3 बॉल हैं ना उनको मैं बीच में काट के दिखाऊंगा कि ये लो भाई ढूंढो कहाँ पे है चिप। अगर आप रिवर्स स्विंग कर सकते हैं, आप स्विंग कर सकते हैं, आप गुगली कर सकते हैं, वाई दे कांट? हाँ। वो क्यों नहीं कर सकते? मतलब हम करें तो जायज, इंडिया करे तो ना जायज। उसने बदतमीजी कोई नहीं करी है, उसने कवर में लपेट के मारा है तुम्हें। कवर में लपेट के मारा है उसने तुम्हें। वो चाहता तो साफ बोल सकता था वो तुम्हारे को, क्या उखाड़ लेते तुम उसका। यार मोहम्मद शामी उन्होंने बोला एक और नमूना खोद कर दिया है इन्होंने, मतलब इंजमाम को। फिर उन्होंने ये बोला कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं और मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप ये बात करें। फिर उन्होंने वसीम अकरम वाली बात का भी रेफरेंस दिया कि जब मेरे पर ये इल्जाम लगा यानी 2023 वर्ल्ड कप में जब मेरे पर ये इल्जाम लगाया पाकिस्तानी एक क्रिकेटर ने कि मैं बॉल मुझे वो मिलती है जिसके अंदर सिम होती है, चिप होती है, जिससे बॉल की मूवमेंट इतनी तगड़ी हो जाती है। उन्होंने बोला कि अगर ऐसा फर्ज किया, मैं मान भी लूं, तो हो सकता है बटन गलत दब गया हो, यानी वो चिप का बटन पुश करते गलत दब गया हो, तो बॉल इन स्विंग की जगह पे आउट स्विंग हो जाए और वो चौका हो जाए। तो ये कैसी बात, आप ऐसा सोच कैसे सकते हैं, ये उन्होंने बोला। फिर इंजमाम पर उन्होंने बोला कि आप बतौर कप्तान आप सबसे पहले पकड़े गए बॉल को टेम्पर करते हो और आप हम पे बात करते हैं। शाहिद खान अफरीदी आपके कप्तान बॉल को सेब बनाकर खा रहे हैं, वो पकड़े गए और आप हम पर बात करते हैं। आपका खिलाड़ी वकार यूनुस, आप हम पर बात करते हैं। यानी ये उन्होंने सारे रेफर दिए कि आप तो बॉल टेम्परी करते हो, पकड़े गए हैं, और आप हम पर इल्जाम उल्टा लगा रहे हैं। तो ये बड़ी हार्श उन्होंने कुछ वर्ड्स भी यूज किए। और मुझे लगता है कि मैं इससे पहले भी जब व्लॉग किया था मैंने यही बोला था कि जब आपका पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात इस तरह के हैं तो आपको अपने अल्फाज के चुनाव में एहतियात जरूर बरतनी चाहिए। जब इंजमाम ने एलिगेशन लगाया था उस वक्त, और फिर शामी ने उस एलिगेशन पर यह जवाब दिया कि आपको क्या लगता है कि एक मैच के अंदर 40 कैमरास लगे होते हैं, अगर कोई छेड़खानी करेगा तो क्या कोई पकड़ेगा नहीं। उन्होंने बोला कि अब बॉल को कैसे बनाया जाता है, मतलब एक साइड पे शाइन रखना है, किस तरह रिवर्स स्विंग के काबिल करना है, वो सबको पता है, वो आपको भी पता है। अगर नहीं पता तो आप ये स्किल सीखें। ये उन्होंने कुछ ये जो मैंने आपको लब्बे लुबाब बताया, ये मोहम्मद शामी ने कहा। उन्होंने बोला कि पहले जब 2023 में मैंने बॉलिंग की, बॉल बड़ा अच्छा स्विंग किया मैंने, और 3 मैच में मैं मैन ऑफ द मैच भी था। वो तीनों बॉल आज मैंने संभाल के रखी हैं। उन्होंने बोला कि जब कभी मैं गया पाकिस्तान, यानी चैंपियंस ट्रॉफी के रेफरेंस में उन्होंने बात की, तो फिर एंकर ने सवाल पूछा कि लाहौर में, उन्होंने बोला लाहौर में या कहीं पर भी मेरा पाकिस्तान का मैच हुआ तो वो बॉल मैं जरूर लेके जाऊंगा और इन सबको दिखाऊंगा कि भाई इस बॉल में से मुझे वो चिप निकाल के दो जो आप मेरे पे इल्जाम लगाते रहे हो, मुझे दिखाओ। कहते मैं वो ना खोल के दूंगा बॉल कि ये वो वाली बॉल थी, मुझे दिखाएं इसमें से चिप कहाँ पे है जो आप लोग मेरे पे इल्जाम लगा रहे थे। फिर उन्होंने वसीम अकरम की तारीफ की कि वसीम अकरम ने इनको समझाया भी कि भाई बॉल में चिप शिप वाला कोई मामला नहीं होता। फिर रिवर्स स्विंग का उन्होंने बोला कि ये नहीं होता कि बॉल को चाकू मारो और फिर वो रिवर्स स्विंग होगी, वो किस तरह से बनती है ये आपको पता है, फिर भी आप इस तरह की बात करते हो। और खासकर इंजमाम को उन्होंने बोला कि मैं आप पर हैरान हूं, आप इतने सीनियर क्रिकेटर हैं, मैं इतनी आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, तो आपने इस तरह के अल्फाज यूज क्यों किए हैं। फिर उन्होंने बोला पाकिस्तान भारत का हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है और ये बात तो सामने आ ही सकती है जब भी मतलब होता है, इस तरह की बातें सामने आती हैं। खासकर जो क्रिकेटर हमारा भारत के खिलाफ परफॉर्म करता है उसके ऊपर बात की जाती है, इनको हजम नहीं होती हमारी जीत। तो मोहम्मद शामी ने मतलब इज्जत अफजाई की है इनकी, और फिर बोला कि जी आप अपनी
टीम अच्छी करें, अपने प्लेयर्स टैलेंट अच्छा, सिलेक्शन अच्छी करें, कोई प्लेयर्स को सिखाएं। अगर दूसरी दुनिया के कोई ये समझ, भाई जो क्रिकेट अब समझता है, देखता है, हर किसी को पता है रिवर्स स्विंग का आर्ट, ये तो फैंस को भी पता है। ठीक है, ये बात सही है कि जी पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उन्होंने समहाउ कहीं ना कहीं कुछ दिमाग लड़ाया, करते कराते कुछ ना कुछ वो सीखने में कामयाब हो गए। और मुश्ताक अहमद का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे ये हमने शायद इसीलिए शुरू किया है कि ये जो गोरे क्रिकेट खेलते हैं वो तो जैसी गेंद की हालत जरा पुरानी हो जाती है क्लब क्रिकेट में, यानी बच्चे वगैरह जो वो सिखाते हैं जिनको, तो जैसे ही गेंद की हालत जरा नाजुक हो जाती है, जरा उसका नैनो नक्श जरा बदल जाते हैं, तो वो गेंद फेंक के नई गेंद दे देते हैं बच्चों को, चलो जी इससे खेलो, वो अब उसकी हालत बुरी हो गई है। लेकिन पाकिस्तान के क्लब क्रिकेट में ऐसा नहीं था। वो जब तक कि गेंद खुद माफिया ना मांगे हाथ छोड़ के कि मेरे चे कख नहीं रह गया, मेरी जान छड़ दो, तो फिर जाके उसको शायद वो रिमूव करते हैं और फिर नई गेंद देते हैं। तो चूंकि वो एक ही गेंद को इतना रगड़ा लगाते हैं, इतना रगड़ा लगाते हैं, तो करते कराते गेंद जैसे जैसे पुराना होता है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने थोड़ा आर्ट सीख लिया। और फिर इसके पीछे एक पूरी साइंस है, फिजिक्स है। गेंद तो अब मेरे पास है नहीं, बल्कि है बैग के अंदर है, वो जरा थोड़ा टाइम लग के निकालनी पड़ेगी, लेकिन चलो वैसे ही मैं आपको बता देता हूं कि गेंद का आप एक हिस्सा जो है वो शाइनी रखते हैं, एक आप रफ करते रहते हैं रफ करते रहते हैं, तो एक भारी हो जाता है उसका एक पार्ट, और एक जो है वो हल्का हो जाता है। तो इसके पीछे फिजिक्स है जिसमें मैं बड़ा कमजोर था, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरी तो जान जाती थी। तो जब आप उसको हवा में जोर से फिर फेंकते हैं तो एक हिस्सा उसका हल्का सा भारी होता है दूसरे की निस्बत, तो कहीं ना कहीं वो उस तरफ स्विंग कर जाती है। तो पूरी साइंस है, इन्होंने बीच में हिसाब किताब से चलो इन्वेंट किया पाकिस्तान ने, वी अंडरस्टैंड। बाद में ये गोरे वगैरह भी, तब जो पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो कहते थे कि भाई ये आर्ट है, ये कला है, ये हर किसी के पास नहीं है, तो आप इस पे उल्टी पुल्टी इल्जामात मत लगाएं और आप भी सीखें ये, जब तक ये गोरों ने नहीं सीखा था ये वाला आर्ट, ये वाली कला। तो तब पाकिस्तानी जो फॉर्मर ग्रेड्स हैं उनका भी यही स्टैंस था कि जो अभी मोहम्मद शामी ने बात की है कि चलो ठीक है भाई, जब आप करते थे तो तब ये आर्ट था। तब पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो ये इंग्लैंड वाले मीडिया से खास करके या इनके प्लेयर्स है बोलते थे कि भाई ये आर्ट है, ये सीखो, और इसमें कोई दो नंबरी वाली बात नहीं है। अपनी इज्जत बेच का ही अपने होलिये का भी ख्याल नहीं किया उन्होंने। और ये बात अगर वकार यूनुस, मोहम्मद आसिफ, वसीम अकरम, अब्दुल रज़ाक, आकिब भाई, ठीक है, तनवीर, चलो टेंगो में हमारा आदमी, ठीक है, वो भी अगर लिखता ना तो चलो समझ में आता कि भाई बॉलर है, ठीक है। अबे ना तुम बेकार की दुकान में पकौड़े तल ले हो, तुम्हें क्या मसला क्या काटा था ये वाला बोलने का? हमने तो सब भी मंडा था कि यार क्यों मुंह लगा रहे हैं भाई आप? अब जब मुंह लगाया आपने तो हैदराबाद को निपटे आप। अबे भाई वो लसौड़े का खट्टा अचार खाता है, वो गाजर का, मूली का भी अचार खाता है, वो हैदराबादी है। वो जब बोलेगा तो इतनी बदबूदार बात कर निकालेगा कि आपकी तो फटफटा के हाथ में आ जाएगी। अब देने को जवाब नहीं होगा आपके पास। अब आपने लौंडे छोड़ दिए अपने बेकारी के 2 टके के, और वो निकल के कह रहे हैं कि मैनर्स और ये और वो। अबे इनसे पूछो ना, इनकी जबान पे काबू क्यों नहीं है इनकी? किसी की जीत में कीड़े निकालना, पौके डालना, मतलब इनका मसला क्या है? अगर इनको कोई कीड़ा काट रहा था भाई, तो वो स्क्रूटनी कमेटी की जो मीटिंग, वो जो कमेटी बैठी थी उसमें क्यों नहीं पेश हुए ये? भाई अपने उल्लू सीधे करके दिखाओ ना पहले एक मिसाल तो, एग्जाम्पल तो सेट करो तुम कि भैया मैं इतना सच्चा आदमी हूँ, मैं जो बोल देता हूँ पत्थर पे लकीर होती है। भैया तुम्हें तो इस लकीर के पीछे खड़ा कर दिया शामी ने बोल के। उसने बदतमीजी कोई नहीं करी है, उसने कवर में लपेट के मारा है तुम्हें, कवर में लपेट के मारा है उसने तुम्हें। वो चाहता तो साफ बोल सकता था वो तुम्हारे को, क्या उखाड़ लेते तुम उसका? यार मोहम्मद शामी अगर उसने अपनी लिमिट में रह के उससे बोला मैं दोनों बॉलें से बदतमीजी कोई नहीं की, ये बड़ा अच्छा साइन है उसने। एक हसन रजा के हाथ में दूंगा, 2 इनके हाथ में। असल में इंजमामुल हक के अंदर ये जो जेलसी पन है और जिसका मोहम्मद शमी ने जवाब दिया है, आपको क्या लगता है ये करारा जवाब सुनने के बाद जो है इंजमामुल हक जो है रिटेलिएट करेंगे? इंजमामुल हक एक सीनियर प्लेयर हैं, उन्हें ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए थी। खास तौर पे वर्ल्ड नंबर 1 टीम है जो इंडिया, उसके खिलाफ, ठीक है।
अब पहले तो वो हमसे बैटिंग में बहुत आगे थे, अब वो माशाल्लाह से हमसे बॉलिंग में भी बहुत आगे जा चुके हैं। इस चीज़ की जलन थी शायद। जलन भी है, और उसके अलावा इज़मामुल हक को अब सिर्फ उनका यही कैरियर रह गया है कि वो मीडिया पे आएँ और इस किस्म की गुफ्तगू करें, हाँ। ठीक है, इससे अपनी व्यूअरशिप बढ़ाएं, हाँ। ठीक है, इससे कुछ कंट्रोवर्सीज में आएँ, ठीक है, हाँ। इससे अवाम में रहें, ठीक है। क्योंकि और तो उनके पास कोई टॉपिक रह नहीं गया। जब वो खुद हेड कोच थे तब उनकी क्या परफॉर्मेंस थी ये भी हमने देखा हुआ है।